उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जलवा बरकरार है। सीएम धामी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था, जिसमें हरियाणा में सीएम ने 13 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, जिसमें से 12 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सीएम धामी ने 4 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और जिन जिन सीटों पर सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया, उन सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट ने बढ़त बनाई हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम पुष्कर धामी का जलवा बरकरार है। हरियाणा में 13 सीटों पर जिन पर प्रचार किया था, उनमें से 12 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह में भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ के दबाव की वजह से श्रद्धालु अर्घ्य में गिर गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो कि सोमवार देर शाम की बताई गई। पूरी घटना मंदिर के लाइव प्रसारण में कैद हो गई है। तो बाबा विश्वनाथ के अर्घ्य में लोग गिरे हैं। पूरी घटना धाम के लाइव प्रसारण में कैद हुई है। विश्वनाथ धाम के गर्भगृह में काफी भीड़ देखी गई। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए तस्वीरें। भीड़ की वजह से लोग अर्घ्य में गिर गए। जो सिक्योरिटी वाले वहां पर मौजूद थे, वो भी भीड़ को कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी घटना धाम के लाइव प्रसारण में कैद हुई है, क्योंकि ये जो लाइव प्रसारण होता है, ये लगातार बाहर भी एक स्क्रीन पर दिखाया जाता रहता है और उसी में ये तस्वीर कैद हुई है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोग अर्घ्य में गिर गए। जो चौरस यहां पर एरिया था, जहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। गोंडा में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। जिस महिला की हत्या और अपहरण का मामला दर्ज था, वो करीब 3.5 साल बाद लखनऊ में प्रेमी के साथ मिली है। मामला ददुआ बाजार का है। कविता देवी की शादी 17 नवंबर 2017 को विनय कुमार से हुई थी। शादी के 4 साल तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन 5 मई 2021 को कविता अचानक घर से लापता हो गई। पति ने कविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं मायके वालों ने कविता की हत्या का आरोप लगाते हुए उसके पति विनय कुमार समेत ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। दोनों पक्ष के लोगों ने हाईकोर्ट में अलग अलग अपील की थी। इस मामले में सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट में गोंडा पुलिस को तलब किया गया था। कविता लखनऊ में सत्यनारायण गुप्ता के साथ रह रही थी। सत्यनारायण की गोंडा के दुर्जनपुर बाजार में दुकान थी। कविता के घर उसका आना जाना था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। कविता ससुराल से जाने के बाद सत्यनारायण के साथ लखनऊ में रह रही थी। सन 2017 में हमारी शादी हुई थी और सन 2021 में मैं घर छोड़ चली गई थी। मारते पीटते थे, इसीलिए मैं छोड़ के चली गई थी। कहाँ चली गई? मैं यहाँ से अयोध्या गई, अयोध्या से लखनऊ चली गई। मैं जहाँ पे थी वहीं पे रहना पसंद करूँगी। घर वाले को बहुत परेशान हो? मैं घर वालों से नहीं मिलना चाहती थी। कविता नाम की महिला गायब हुई थी। उसके मायके के लोगों ने ससुराल पक्ष पर कतिपय आरोप लगाते हुए गंभीर धाराओं में अभियोग थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत कराया गया था। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो लड़की के ससुराल वाले थे, जो गुमशुदा लड़की थी, उनके ससुराल वालों ने मायके पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए माननीय न्यायालय के माध्यम से 156(3) के पंजीकृत कराया, जो खुद विवेचक थे और उनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। 2021 में ये शादीशुदा महिला गायब हुई थी और 2 दिन पूर्व ही ये महिला पुलिस की टीम द्वारा सकुशल लखनऊ से बरामद की गई है और इनका मेडिकल परीक्षण कराकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
हमीरपुर में एक महिला ने पुलिस के साथ बदसलूकी है। मामला मौदहा वाले इलाके का है। महिला शराबी पति अपने भाई और पड़ोसियों के साथ झगड़ा कर रहा था। सूचना के बाद डायल 112 की टीम पहुंची मौके पर और पुलिस ने जब समझाने की कोशिश की तो महिला पुलिस से ही झगड़ने लगी। से रेप लिया है। आरोपी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लड़की के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मुंबई से आरोपी पंकज ठाकुर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए भेजा है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में कैब लूटने वाले 3 बदमाश घायल हो गए। पुलिस की फायरिंग में बदमाश अश्विनी, प्रिंस और शशांक को गोली लगी है। तीनों के पास से तमंचा, कारतूस और लूटी गई कार बरामद हुई। सूरजपुर थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ है।